करने के लिए जो काल उचित है उसको मुहूर्त कहते हैं और इसका बड़ा समाज में निरादर किया जा रहा है। विद्यापीठ पंचांग में पिछले गत 12-13 वर्ष से मैं मुहूर्त का काम कर रहा हूँ। आदरणीय गुरु जी से जो उपदेश मिला प्रोफेसर चतुर्वेदी महोदय से, मुझे एक बार याद है कि मेरे से वृश्चिक लगन लगा और वृश्चिक लगन में तुला में 12वें घर में शनि का शरीफ दान नहीं लिखा गया, तो गुरुजी ने बुला करके कहा बेटा ऐसी गलती करोगे तो कैसा चलेगा। एक छोटी सी बात को भी इस तरह समाज में ऐसे बड़े आचार्य पकड़ते हैं। क्या जिस समाज के लिए ये मुहूर्त लगाए जाते हैं वो इसको फॉलो करता है, वो इसको समझता है? क्या विवाह करवाने वाले आचार्य पंडित इस बात को मानते हैं? मित्रों, वस्तुतः ये कोई समाज में इसका पूरी तरह से उल्लंघन किया जाता है। कोई इसको ना देखता है, न इस काल के बारे में कोई सोचता है। विवाह तो तब किया जाता है जब समय लगता है। आप हम सब जाते हैं शादियों में, पंडित जी की याद तब आती है जब सब कुछ निपट जाता है। बारात अंदर तब प्रवेश करती है जब तब अतिथि जाने लगते हैं। सबसे अच्छा विवाह वो है जो सबसे देरी से बारात अंदर ले जाए, वो अच्छी बारात। क्या ये अवहेलना होनी चाहिए? क्या इससे समाज चलेगा? चिंतन का विषय तो यह है, समाज के लिए अगर कुछ करना तो इस तरह से इस संगोष्ठी के द्वारा, इस सम्मेलन के द्वारा हम ये सब बात कुछ निकाल सकते हैं तब तो, और समाज को कुछ सही दिशा निर्देश देने के लिए आचार्य को प्रतिज्ञा करनी चाहिए। ये जबकि हम नहीं करते, हम बातें करते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन वो इसी एक 4 दीवारी के अंदर रह जाते। गीता कहती है, इसके लिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं 17वें अध्याय में, दातव्यम इति यद् दानं दीयते अनुपकारिणं देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। मित्रों, मैं जब इस श्लोक को पढ़ा तो मुझे लगा कि कन्यादान के लिए श्लोक को भगवान कृष्ण ने पूरी तरह से लिखा बताया, क्योंकि कन्यादान सात्विक दान है और उसमें हम तीनों बातें फॉलो करते हैं। देशे काले च पात्रे, सबसे पहले हम सुयोग्य वर को ढूंढते हैं, पात्र को, फिर अच्छे देवज्ञ के पास जाकर के काल का निर्णय करते हैं, मुहूर्त में विवाह करवाएंगे, और फिर अच्छे स्थान का चयन करते हुए हम विवाह के लिए प्रवृत्त होते हैं। लेकिन मित्रों, जब वो विवाह का समय आता है तो ना सात्विक की बात रहती है और ना उस काल की बात रहती है। विवाह में सात्विक की बात कही गई थी कि जो बिना उपकार से दिया गया दान वो सात्विक है। मित्रों, कन्यादान में पिता कोई उपकार नहीं चाहता, इसलिए वहां कहने का तात्पर्य ये था कि जब विवाह हो तो अच्छे काल में दिए हो, अच्छे पात्र को दिया। लेकिन पात्र क्या करता है? पात्र सात्विक रूप से स्वयं नहीं आता है, आज पर बिना शराब पी करके नहीं होता है। क्या उस वर का संस्कार करना चाहिए जो स्वयं तामसिक प्रवृत्ति में आकर के वहां मंडप में बैठा है? उसके लिए वेद मंत्र पढ़ने चाहिए? सोचने की बात तो यह है। मित्रों, जब मैंने अध्ययन किया पिछले, क्योंकि मैं ज्योतिष के साथ साथ थोड़ा कर्मकांड भी करता हूं, तो विवाह इत्यादि में कहीं जाता हूं। ये सिलोड़ी जैसे टांगते हैं, मेरी गाड़ी को जाते हुए देखते रहते हैं। अस्तु, आइए, जाता हूं, ये इस बात की पुष्टि कर दी संकाय प्रमुख, दर्शन संकाय प्रमुख ने, तो इसका मतलब मैं जाता हूं। मित्रों, मैं जाता हूं, मैं ये चीज नहीं छुपाता और अच्छा संस्कार करने का प्रयास भी करता हूं, और जाता हूं वही हूं जहां मेरे हिसाब से विवाह करवाया जाए, मेरे लगन के हिसाब से विवाह करवाया जाए, अदरवाइज नहीं जाए। विवाह अच्छे लगन में हो, क्या इसका कोई तत्व है? हाँ, इसका शास्त्र में खूब अच्छा तत्व मिलता है। क्या है? क्योंकि अच्छे लगन में किया गया विवाह अच्छा चलता है, ये मैंने देखा है। मित्रों, 1987 से मैं ये काम करता हूँ, कर्मकांड ज्योतिष का दोनों काम, और लगभग 200 विवाह का मैंने अपने पास रिकॉर्ड भी रखा हुआ है कि इस लगन में विवाह अच्छा हुआ और वो अच्छा चल रहा है, और जो अच्छे लगन में शादी नहीं हुई वहां परिस्थितियां उल्टी चल रही है, विलोम चल रही है।
फिर इसको मैं ग्रामीण परिवेश में ले जाता हूं तो जब गांव में देखता हूं तो विच्छेद है वो सब करता है, आचार्य मुंह अमृत देता तो पूजा होती है, फिर वर्ग की पूजा होती है। शहरों में पंडित जी तब याद आते हैं जब शास्त्र है, ये संस्कार है। क्या इस संस्कार के लिए हम इतने जो भाषण देते इससे चल जाएगा ये काम? मित्रों, नहीं चलता। शास्त्र कहता है भार्या त्रिवर्ग करणम शुभशील युक्ता शीलम शुभम भवति लगन वशेन तस्या तस्मात् में परिचिन्त्यते ही तन्निग्नता उपगत शुद्धशील धर्म। सात भार्या त्रिवर्ग धर्मर्थ काम, इन तीन का कारण है शीलम शुभम भवति तस्या चरित्रम शीलम शुभम कदा भवति यदा सुलग्ने तस्याः विवाह कर्तव्यः। अगर उसका विवाह अच्छे लगन में हम करते हैं तो उसका चरित्र भी अच्छा होगा, उसकी संतान भी अच्छी होगी, उसका जीवन भी मित्र अच्छा जाएगा। क्या मूल चिंतामणिकार ने जो प्रथम श्लोक में बात कही, क्या हम सब भूल गए? शास्त्र को खुट्टी में लटका करके पंडित विवाह करने जाते हैं और मन मर्जी करके शादी करवा देते हैं। किस मंत्र को पढ़ा? ऐसा नहीं चल सकता। संस्कार को बचाना है तो आप लोगों को प्रतिज्ञा करनी चाहिए। मित्रों, खास करके जो हमारा छात्र वर्ग है, आपको इसके लिए सुदृढ़ होना पड़ेगा। आकर के समाज को सुधारने के लिए आपको कुछ प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, तब जाके सुधर सकता है। बड़ी पीड़ा है संस्कार को बचाने की। कैसे इससे बचा जा सकता है, इसके लिए हमें कुछ प्रयास करेंगे। संस्कार के बारे में शास्त्र के संदर्भ में फिर मैं गीता में जाता हूं। भगवान कृष्ण अध्याय में कह रहे हैं, यह शास्त्र विद्धि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः नासा सिद्धि मापनोति ना सुखम ना पराम गति तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम दे कार्य अकार्य व्यवस्थितु ज्ञात्वा शास्त्र विधान उत्तम कर्म कर्तुमिहार्षि। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं और आदरणीय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। धन्यवाद।